जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट का अपडेट आ चुका है। ये अपडेट आप लोगों को 2 जून को ही प्रदर्शित कर दिया गया है, लेकिन ध्यान से सारी जानकारी यहाँ से ले लीजिएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ और कौन से अन्य पोस्ट हैं यहाँ पे आपके लिए आवेदन करने को लेकर, क्या योग्यता होगी, सीमा उम्र सीमा को लेकर क्या बातें कही गई हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर क्या बातें कही गई हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, इसका PDF भी दे देंगे। साथ ही साथ एजुकेशन की 86 का एक YTA एजुकेशन करके टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पे जल्द ही आप लोग को बिहार दुर्गा से रिगार्डिंग क्यूजेस तैयार करके दिए जाएंगे। आप उन क्यूजेस को अटेंड कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग सभी जुड़ भी सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आज के इस नए नोटिफिकेशन का, जो कि बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से अपडेट किया गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा और कौन से पद आ सकते हैं यहाँ पे नई वैकेंसी को लेकर, तो आपको यहाँ पे मैं जो नोटिफिकेशन है वो दिखलाना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये यहाँ पे अपडेट किया गया है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि यहाँ पे बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर में है, पटना में। अगर आपके कोई डाउट होते हैं इस वैकेंसी को लेकर तो ये हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये पब्लिश किया गया है वैसे 2 तारीख को। मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया है कल की डेट में। तो यहाँ पे ये जो अपडेट है मैं आपको साझा कर रहा हूँ। प्रोग्रामर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना दी जा रही है आपको। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है तो देखिएगा, जो बेल्ट्रॉन है यहाँ पर ये मैन पावर एजेंसी है बिहार सरकार की, है ना। इसके माध्यम से राज्य सरकार जो है अपने विभिन्न विभागों में, कार्यालयों में या अन्य जो भी निकाय हैं जहाँ पर ये अपना योजनाएं चलाती है, उसमें मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों की, यानी कि जो प्रोग्रामर सहित यहाँ पे सेवा संविदा के आधार पर, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होता है यहाँ पर, इसके आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। उपयुक्त अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन जो है बेल्ट्रॉन के यानी कि बेल्ट्रॉन के द्वारा कराया जाता है और इसका एक CBT एग्ज़ाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से आपका चयन किया जाता है। आधारित जो दक्षता परीक्षा में सफल होते हैं छात्र यहाँ पे, उसके उपरांत चयन योग्य अभ्यर्थियों को एक सूची तैयार किया जाता है, यानी कि आपका पैनल मेधा सूची का तैयार किया जाएगा और निगम की जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में बेल्ट्रॉन जो है इसके द्वारा प्रोग्रामर की सूची के लिए वैकेंसी दी गई है। सूची में आपको बता दें कि पैनल तैयार किया जाता है, जिसमें कि विभागों द्वारा अलग अलग समय पर अधियाचना मांगकर इसके अनुसार इसी सूची पैनल में चयनित सेवा जो प्रदाता होते हैं उनको डिप्लॉयमेंट किया जाता है और प्रोग्रामरों के लिए अर्हताएं, शर्तें और आवश्यक सूचनाओं के अनुसार यहाँ पे आपको चयनित किया जाता है। समझते हैं इसके नोटिफिकेशन के जो अपडेट आई है, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या आपको रोस्टर में तैयार करके दिया जाएगा, और जो भी इसके नियमावली हैं सेवा शर्तों को लेकर वो भी आपको यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो निर्धारित योग्यता जो है आपका BTech इन CS कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या BE होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। MCA वाले छात्र हैं तो आवेदन कर सकते हैं। BSc अगर आपने किया है इंजीनियरिंग, मतलब BSc इंजीनियरिंग जो किया है, बहुत लोग BSc करते हैं लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, वो आवेदन कर सकते हैं। या आपने मास्टर्स किया है IT में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। उम्र सीमा जो है आपका 21 साल मिनिमम और 60 साल मैक्सिमम मांगा गया है, तो आप छात्र यहाँ पे बिहार के आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बिहार के ही छात्र इसको आवेदन कीजिएगा, अदर स्टेट के छात्र आवेदन मत कीजिएगा। कोई फ़ायदा नहीं आपको यहाँ पे, है ना, कि दूसरे स्टेट से आके बहुत कम सैलरी पे यहाँ पे जॉब करना। वैसे अप्लाई आप कर सकते हैं, है ना। आरक्षण की बात करूँ तो सभी अधियाचनाओं में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेषित भी किया जाएगा। आरक्षण जो है यहाँ पे OBC कैटेगरी को मिलता है, जो कि यहाँ पे EBC और साथ में आपका BC2 कैटेगरी की से संबंधित होते हैं, जिनको कि यहाँ पे OBC का सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होता है। NCL सर्टिफिकेट इनको क्लियर रखना पड़ता है अपना, और 6 महीना पुराना भी नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा।
SC/ST कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और साथ में यहाँ पर जो है एक आय यानी कि इनकम आपका प्रमाण पत्र जो है वो देना होता है, इनको भी देना होता है। जो छात्र जनरल से हैं उनको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, बस इनको अपना जो है निवास प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि जो आवास के हैं, और आय प्रमाण पत्र, ताकि ये डिसाइड हो सके कि ये EWS कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि EWS कैटेगरी के भी छात्र यहाँ पे आवेदन करते हैं। तो ये हो गए कैटेगरी की बातें यहाँ पे। और एज क्राइटेरिया में भी उनको छूट मिलेगा, लेकिन 60 साल ही खुद दे दिया गया है। ओवरऑल सभी के लिए यहाँ पे 60 साल तक आवेदन करने का मौका है। तो आप छात्र अगर BTech किए हैं CS में, या MCA किए हैं, या BSc इंजीनियरिंग है, या MSc हैं आप IT से, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, अब कोई सवाल आपका है अगर शैक्षणिक योग्यता से तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सेवा शर्तों की अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो निर्धारित सेवा शर्तों के साथ अभ्यर्थी जो हैं वो चयनित सेवा प्रदाता के साथ साथ एकरनामा करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा। चयनित सेवा प्रदाता जो है उसके द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन के साथ एक MAU पे या फिर कहें तो एक बॉन्ड साइन करेगा, जहाँ पे आपको जो है कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार और उनके निर्देश के अनुसार यहाँ पर अर्थात बाह्य शर्तों पे कार्य करेंगे। जो भी यहाँ पे आपका कहे तो यहाँ पे जो बॉन्ड पे होता है कि आपको बीच में जॉब छोड़ना नहीं है, कितने साल तक आपको जॉब करना है, ये सारी जानकारी आपको सेवा शर्तों में लिखी जाती है। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होता है, तो एटलीस्ट 3 साल आपको जॉब पे यहाँ पे रखा जाएगा। अब इसके बाद जो भी मान लीजिए अगर आपका प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे आपको डाला गया है, आपका वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो आपको इसको हक है बेल्ट्रॉन को कि ये बाहर आपको कर सकता है। और अगर मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट पे या किसी स्कीम में सरकार काम कर रही है, या अदर कोई स्कीम चल रहा है, वहाँ पे उन छात्रों की ज़रूरत पड़ती है, और वे छात्र अगर आप खाली हैं तो आपको वहाँ भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये भी चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, इसलिए कोई क्लेम नहीं कर सके, इसलिए सेवा शर्तों पे आपका साइन करवाया जाता है। तो ये जानकारी आपको सेवा शर्तों को लेकर है। चलिए, बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि बेल्ट्रॉन में प्रोग्रामर के लिए रजिस्ट्रेशन के इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पे जाएंगे, और ये 12 जून से उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो 12 जून से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा प्रोग्रामर के पोस्ट के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है यहाँ पे 1000 रुपये लिया जाता है। तो फीस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 1000 का फीस है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भी छात्र बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं और वो महिला हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, या दिव्यांग कैटेगरी से हैं, तो या दिव्यांग कैटेगरी में उनको 40% का अगर दिव्यांगता है तो उनसे सिर्फ मात्र यहाँ पे 250 रुपये चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, अन्य राज्य से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो 1000 रुपये फीस यहाँ पे देंगे। तो ये फीस का हो गया यहाँ पे आपका, अर्थात उपयुक्त शुल्क जो है अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के निर्धारित चार्ज भी देने होते हैं। जैसे कि आप बैंक के थ्रू जाके जमा करते हैं तो आपका जो है अलग से जो चार्ज लगता है वो भी आपको जमा करना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान करने के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। आवेदक के द्वारा फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना होगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि सेवा शर्तों के अनुसार या आरक्षण रोस्टर के अनुसार जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी उसका आपका जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से बनी होनी चाहिए, इस बात का यहाँ पे पुष्टि कर दिया गया है। अभ्यर्थी जो है इसकी चयन की जो प्रक्रिया है, ये इसमें जो है एक CBT एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये MCQs टाइप का होता है आपका एग्ज़ाम, जिसकी तैयारी हम लोग जो है आगे अगर ये वैकेंसी आता है, जैसे कि 12 जून को ये जैसी फॉर्म भरा जाएगा, इसके रिगार्डिंग हम लोग जो है MCQs आप लोगों को देंगे, जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, और इसके सब्जेक्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रोग्रामर के लिए पूछा गया है। इस परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, जहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा, यानी कि ये एग्ज़ाम पैटर्न हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। लेकिन दक्षता परीक्षा जो है आपका इग्नू से जो MCA सिलेबस के आधार पर होगा। तो अगर आप लोग सिलेबस जानना चाहते हैं तो इग्नू का जो MCA का सिलेबस है वो पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको है जानकारी मिल जाएगी क्या क्या सब आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। चयन हेतु यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे बिहार के स्थायी निवासी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 10% का आरक्षण यहाँ मिलेगा, दिव्यांग है तो 15% का आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद अंतिम तिथि जो होगी वो
27 जून की होगी। तो दोस्तों यहाँ पे सारी जानकारी हमने आपको दी है। पहली चीज़ तो यहाँ पे जो कि आपका दिया गया है, शैक्षणिक योग्यता बताया है, एज क्राइटेरिया हमने बताया है, आरक्षण के बारे में बताया है, और आरक्षण किनको किनको मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, ये हमने आपको बताया है यहाँ पे। तीसरी चीज़ यहाँ पे कि अगर आप जो नियमावली है इसकी सेवा शर्तों के बारे में जानना चाहते थे तो उसको हमने बताया है। इसके बाद हमने यहाँ पे डेट बताया है कि लास्ट डेट कब तक होगा और कब से आपको आवेदन करना होगा, और एग्ज़ाम पैटर्न बताया है, और सिलेबस के बारे में जो है अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इग्नू वाला जो सिलेबस है आपका MCA का वो भी आपको उपलब्ध करा दूंगा यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आपके आने चाहिए यहाँ पे। तो ये जानकारी हमने आपको सारी दी है। कोई भी इसको लेकर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।